आई नो हमारी चैनल इस वाले वीडियो से बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं है क्योंकि हम अक्सर ही मार्वल या डीसी के बारे में बातें करते हैं। लेकिन जैसे इस मूवी की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है और ढेरों ऐसे सवाल भी इस मूवी से जुड़े हुए होते हैं जिन सभी का जवाब अक्सर ही बहुत सारे फैंस भी ढूंढना चाहते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए क्योंकि मूवी इतनी ज़्यादा हाइप्ड हो चुकी है कि इसने ऑलरेडी इतना ज़्यादा कमाई कर लिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना सभी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया जाए, जहां पर अगर आप इसके रिव्यू के बारे में भी थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हमने इसकी वीडियो बना रखी है। तो उस वाले वीडियो को आप जैसे भी चेकआउट कर लेना, लेकिन एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वाले वीडियो में इतना भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन मैंने उसमें काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत की है, तो प्लीज़ ज़रूर से उसको थोड़ा सा शेयर कर देना और अपने दोस्तों में भी उसकी कंटेंट अगर आपको अच्छी लगे तो थोड़ा सा शेयर करवा देना। और छोटे मोटे एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ मैं आपको बता दूं कि इस वाले वीडियो में भी हम ऐसे ही कंटेंट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी मूवी के एक्सपीरियंसेस को स्पॉइल कर दे, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में जो सीन को दिखाया गया वो कैसे लीड करेगी और क्या स्टोरी हमें चैप्टर 3 में दिखाई जाएगी, सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मुझे मत करना कि मैंने आपको स्पॉइलर वार्निंग नहीं दी थी, क्योंकि हम इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं। अगर आपने चैप्टर 2 को ऑलरेडी खत्म कर लिया है तो आप सभी को मालूम ही होगा कि एंड में रॉकी का कैरेक्टर मर जाता है और ऐसा भी थोड़ा सा पोस्ट क्रेडिट सीन में टीज किया जाता है कि हमें थर्ड पार्ट भी दिखाई जा सकती है, जहां पर काफी सारे लोग ऐसे भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हो सकता है रॉकी का कैरेक्टर नहीं मरा होगा। लेकिन मेरी नज़र से ये काफी ज्यादा सेंसलेस लगेगी, क्योंकि आप ही सोचिए एक प्रॉपर सी एंड को हमें दिखाया गया था और इतना ही ज्यादा इमोशनल करने के बाद अगर चैप्टर 3 में उसको वापस से ला दिया जाए तो उसका कोई भी सेंस नहीं बैठेगा। और क्लियरली यही चीज इंडिकेट करेगी कि स्टूडियो से पैसे बनाने के लिए ही सभी चीजों को सेंसलेस बना रही है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पर ही फ्रेंचाइजी का नाम ही इस्तेमाल करते हुए कोई भी स्टोरी दिखा रही है। तो मेरी नज़र से तो हो सकता है कि रॉकी का कैरेक्टर मर जाए, लेकिन अगर एक पॉसिबली एंडिंग भी हमें दिखाई जाए जहां पर ऐसा भी कहा जाए कि असल में वही सभी डेथ फेक थी और रॉकी का कैरेक्टर बच के निकल गया था, तो उसको अगर बेटर से एक्सप्लेन किया जाए तो वो चीज़ें काफ़ी सेंस बनाएगी। क्योंकि हम सभी को पता है सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही रॉकी के पीछे नहीं पड़ा था, बजाय इसके पूरे इंटरनेशनल गवर्नमेंट भी इसके पीछे पड़े थे। तो ऐसे में वही सभी बैकलेस से थोड़ा सा छुपने के लिए वो हो सकता है डेथ को फेक बताए हो, जहां पर इन्हीं सभी बर्डन से उसको थोड़ा सा छूट मिल गया हो। लेकिन फिर से वही सवाल उठता है कि अगर ऐसे डेथ को फेक दिखाया जाए तो वो सभी इमोशन हमने जो पाई थी वो सभी बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगी। लेकिन ये तो हुई बचने या फिर ना बचने की बातों के बारे में, लेकिन चैप्टर 2 में हमें जैसे सिनेरियो दिखाई गई थी उसी वाली चीज को लेकर हम चैप्टर 3 को ही प्रिडिक्ट करेंगे, जहां पर मान लेते हैं कि रॉकी का कैरेक्टर इसके एंड में मर गया था, तो हमें चैप्टर 3 में क्या ही देखने को मिल सकता है, जहां पर बेटर से यही होगा कि नैरेटिव वैसे ही जैसे हमने चैप्टर 2 में देखा था कि कोई कैरेक्टर इसके स्टोरी को ही पूरा नैरेट कर रहा था, कुछ उसी तरह ही चैप्टर 3 में किया जा सकता है, जहां पर भले ये चीजें थोड़ा सा रिपीटेटिव लगने लगे, लेकिन पॉसिबली यही चीजों से हमें जो मरे हुए रॉकी के स्टोरी को देखने का मौका मिलेगा, जहां पर हो सकता है उसकी स्टोरी इंटरनेशनली जाती हुई नजर आए, क्योंकि इसके एंड में ही हमने देखा था कि इंटरनेशनल के बहुत सारे गवर्नमेंट आकर हमारे रॉकी पर ऐसे केसेस लगाते हैं जो कि उसने इंटरनेशनल में कांड करे होंगे और जिसको सिर्फ मूवी में खत्म कर दिया गया था। लेकिन उसी वाले सीन को ही हम इसके चैप्टर 3 में देखने वाले हैं कि रॉकी ने इंटरनेशनल जाकर क्या क्या कांड सभी करे रहे थे, और उसी वाली चीज को ही देखकर हमें चैप्टर 3 की पूरी स्टोरी नरेट की जाएगी। लेकिन अगर ये भी स्टोरी हमें ना दिखाई जाए और ऐसा भी बताया जाए कि रॉकी का कैरेक्टर मर गया है, तो हमें क्या ही स्टोरी देखने को मिल सकती है, जहां पर हम सभी ने चैप्टर 2 में ही एक लड़के को देखा था जो कि हमारे रॉकी को काफी ज्यादा ही एडमायर करता था। तो हो सकता है हमें मूवीज में ऐसा ही दिखाया जाए कि असल में वो बच्चा हमारे अधीरा के हाथों नहीं मरा था और असल में वो जीवित है, क्योंकि हम सभी को पता है कि मूवी में उसको मरते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है, और जब इसके डेड बॉडी को उसके माँ के पास लाया गया तो इंटेंशनली ही इसके मुंह को नहीं दिखाया गया, क्योंकि हो सकता है रॉकी अपने बड़े प्लानों में ही इसको शामिल किया रहेगा और इसीलिए ही उसको बचा के ले आएगा। और मूवी में भी हम क्लियरली नोटिस किए थे कि अधीरा के कैरेक्टर ने ये कहा था कि मैं तुमको असल में नहीं मारूंगा, लेकिन जब मूवी आगे बढ़ती है तो हम ये देखते हैं कि उसका कैरेक्टर मर चुका है। तो मुझे चीजें काफी ज्यादा ही सेंसलेस लगी कि अधीरा एक टाइम पर अगर बोलता है कि उसको नहीं मरेगा, उसके अगले सीन में अगर हम उसके डेड बॉडी को देखने को मिले तो चीजें काफी ज्यादा कोप अप नहीं कर रही। और टेक्निकली हम ये भी नहीं कह सकते कि उसकी डेड बॉडी को हमने देखा था, क्योंकि मूवी में हमें क्लियरली नहीं बताया गया है कि वो बच्चा असल में मरा था या फिर नहीं मरा था।
तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो बच्चा जिंदा रह गया होगा, क्योंकि आप भी सोचिए अगर इसकी मूवी में इसको इतना बड़ा ही डेवलप किया गया और सभी लोगों से इसके कैरेक्टर पर इतना ज़्यादा ही फोकस किया गया था, तो इसको कैसे ही मारा जाएगा। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि यही मूवी का टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पर भले हमें इसको मरता हुआ दिखाया जाए लेकिन ये बच्चा असल में नहीं मरा होगा और फ्यूचर में जाकर यही केजीएफ का जगह लेगा, यानी कि केजीएफ के लीडर का जगह लेगा, जहाँ पे ये सिर्फ मेरी ही थ्योरी है। अगले साल जो प्रशांत नील की मूवी सलार आने वाली है, जिसमें कि प्रभास को उन्होंने कास्ट किया है और उसके फर्स्ट लुक को और पोस्टर को देख के भी थोड़ी बहुत केजीएफ की वाइब भी आ रही है और लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि जो बच्चा असल में हमें केजीएफ चैप्टर 2 में दिखाया गया था, उसी वाले बच्चे के ही बड़े वर्जन को प्रभास ही प्ले करते हुए नजर आएंगे। और जैसे हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ढेरों ऐसे मूवीज देखे थे जो कि आपस में ही कनेक्टेड थे और काइंड ऑफ एक स्पिन ऑफ मूवीज की तरह ही सभी मूवीज होती हैं, तो हमें ऐसा ही कहा जा रहा है कि केजीएफ असल में मेन मूवी होगी, कि यह एक स्पिन ऑफ मूवी होने वाली है। और केजीएफ चैप्टर 3 की मूवी को देखने से पहले हमें इस मूवी को भी देखना पड़ेगा, जहां पर सलार की मूवी में ही हम बताया जाएगा कि वही वाले बच्चे का आगे लाइफ कैसा बनता है जब हमारे केजीएफ के एक्टर मर जाते हैं। तो उसी वाली चीज को इस शायद से केजीएफ चैप्टर 3 में भी जाकर लिंक किया जाए और क्या पता हमें ऐसा भी बताया जाए कि यस का रॉकी का कैरेक्टर असल में मरा नहीं था, बजाय इसके सभी इंटरनेशनल क्राइसिस से बचने के लिए अपने डेथ को वो फेक कर लिया था। और ऐसे ही शायद हमें आगे जाकर बहुत सारी ऐसी भी मूवी देखने को मिले जिसमें कि प्रभास के एक्टर को भी हमें इंक्लूड किया जाए और यस का कैरेक्टर भी हमें देखने को मिल जाए। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है या फिर आपके पास क्या बेटर थ्योरी है इसके बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में ही लिखकर बताना। और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बता दूं कि मेजरली हम मार्वल या डीसी को ही ज़्यादा फॉलो करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ऐसे ही मूवीज अगर हमारे सामने निकल कर आती है तो उन्हीं सभी को भी हम कवर कर लेते हैं। खैर और ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए इसी वाली वीडियो से यहीं पर ही विदा लेते हैं। बाय।